गुड न्यूज़ नेटवर्क में सत्यपथ कार्यक्रम के श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आपने हमें ढेरों खत लिखे हैं और हमारा बहुत उत्साह बढ़ाया है। एक खत मैं आपके सामने पढ़ लेना चाहूँगी, जिसमें लिखा हुआ है, भाई तीरथलाल ने, आपका कार्यक्रम व्यवहारिक बातों को सरलता से ठोस आधार देता है, जिससे हमें सही दिशा मिलती है, इसलिए यह मुझे बहुत पसंद है। धन्यवाद भाई तीरथ, आपने मेरठ से यह खत लिखा। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इससे पूर्व कि हम गूढ़ बातों की ओर अपना ध्यान लगाएं, आइए सुनते हैं एक गीत। अपनी जवानी में आनंदित मगन रहे, अपनी मनमानी कर, अपनी इच्छा से चल, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा। हे जवान, अपनी जवानी में आनंदित मगन रहे, अपनी मनमानी कर, अपनी इच्छा से चल, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा। हे जवान, हे जवान, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के द्वारा सावधान रहने से, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा। हे जवान, हे जवान, अपनी जवानी में आनंदित मगन रहे, अपनी मनमानी कर, अपनी इच्छा से चल, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा। हे जवान, हे जवान, यदि हम वचन में हमेशा बने रहेंगे, तो सच ही जानेंगे, उसके चेले ठहरेंगे, सच को हम जानेंगे, सच हमें स्वतंत्र करेगा, सच को हम जानेंगे, सच हमें स्वतंत्र करेगा। हे जवान, हे जवान, अपनी जवानी में आनंदित मगन रहे,
मानव जीवन की त्रासदी यह है कि यदि हमारी संवेदना पाषाणिक नहीं हुई है तो हम अपनी बुराइयों और अच्छाइयों के प्रति कुछ कुंठित और ग्रसित से रहे आते हैं और ये हमारे जीवन को प्रभावित करता रहता है, हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। आइए इसी पर एक चर्चा सुनेंगे डॉक्टर रॉड्रिक रॉबर्ट्स के द्वारा। प्रिय मित्रों, बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा है कि किस रीति से पृथ्वी मनुष्य के पाप के कारण शरापित हो गई। वचन ये कहता है, पाप चारों तरफ इतना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं सोचता हूं कि आप मेरे साथ इस बात में सहमत होंगे। ये किसी एक रंग रूप के लोगों की बात नहीं है, किसी एक देश की बात नहीं है, किसी एक भाषा के बोलने वाले की बात नहीं है। चारों तरफ आज हम जब दृष्टि उठाते हैं तो बुराई, सिर्फ बुराई बुराई नजर आती है। क्या कारण है? इसलिए नहीं कि मनुष्य इन बातों को करता है इसलिए वो बुरा हो जाता है। मनुष्य बुरा है इसलिए बुराई दिखाई देती है। और इस बात पर हमें विचार करना है, सोचना है। आज चाहे कितनी भी सभ्यता बढ़ जाए, ज्ञान कितना भी बढ़ जाए, शिक्षा कितनी भी बढ़ जाए, मनुष्य कितना धनी क्यों ना हो जाए, मनुष्य अपने लिए अच्छे से अच्छा स्थान रहने का तैयार करे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हमें बुराई, धोखा, छल नजर आता है। यूं कहना चाहिए, सीधे सीधे साफ शब्दों में पाप ऊंचाइयों पर उठता दिखाई देता है। कुछ पाप जाहिर में किए जाते हैं, जिन्हें हम देख लेते हैं, लोग पकड़े जाते हैं। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो छिप कर किए जाते हैं, गुप्त में, अंधेरे में किए जाते हैं, और उस स्थान पर हमारी आत्मा हमको झंझोड़ती है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों किया उसने? प्रिय मित्रों, कोई व्यक्ति संसार में इससे छूटा हुआ नहीं। उसका विवेक उसे दोषी ठहराता है, और कई बार लोग दोषी विवेक से छुटकारा प्राप्त करने के लिए क्या नहीं करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। और उस पापी जीवन के कारण, बिगड़े हुए जीवन के कारण व्यक्तिगत जीवन तो खराब होता ही है, बिगड़ता है, लेकिन साथ ही साथ परिवार के परिवार उजड़ जाते हैं, अशांति आ जाती, बेचैनी आ जाती है। आज चारों तरफ हम देखते हैं, ये आवाज सुनते हैं, शांति सभाएं, शांति होनी चाहिए, शांति शांति सभाएं। लेकिन बाइबल धर्मशास्त्र में ये लिखा हुआ है, दुष्ट के लिए शांति नहीं है। जिस तरीके से समुद्र गंदे झाग को उछालता है और किनारे पर लेकर आता है। एक बार मैं बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया के पास खड़ा हुआ था और मैंने वहां पर देखा कि समुद्र में से झाग समुद्र के किनारे पर आ रहे थे और उसमें से बड़ी बदबू आ रही थी। इसी तरीके से बहुत से लोगों का जीवन ऐसा ही है। यदि आप उनके पास चले जाएं, उनके घर में आप बैठ जाएं, थोड़ी देर आप बातचीत करें, तो आपको क्या दिखाई देगा? क्या सुनेंगे आप? कैसा आप महसूस करेंगे? सिर्फ बुराई। शायद वो बुराई करने वाला व्यक्ति है, शायद और किसी चीज की गंदी आदतों की बदबू शायद उसके जीवन से उठ रही है। प्रिय मित्रों, चारों तरफ गंदगी, बुराई, पाप फैलता हुआ दिखाई देता है। क्या इसका समाधान है? क्या इससे हमें छुटकारे की आवश्यकता है? जी हां, आज हमें इससे छुटकारे की आवश्यकता है, न केवल हमारे मस्तिष्क में बल्कि हमारे हृदय में। हृदय का मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूं, वो छोटा सा मांस का एक छोटा सा टुकड़ा जो खून को या लहू को बनाता है। हृदय का मतलब है आपका अंतःकरण, आपका भीतरी मनुष्यत्व। आप अंदर जो हैं, मेरा मैं, मेरा अहम, इसको टूटना है और आज उसके इलाज की आवश्यकता है। तब हमारे बीच में से, व्यक्तिगत जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे समाज से ये बुराइयां दूर हो सकती हैं। ये हो सकता है, ये संभव है। आपको इसके बारे में विचार करना और सोचना होगा। प्रिय मित्रों, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, हर एक व्यक्ति से। हो सकता है कि आप अपने जीवन में
निराश हो गए हों। बहुत से लोग हमें मिलते हैं और वो बड़े दुखी नजर आते हैं और ये सोचते हैं कि उनके लिए इस संसार में, उनके जीवन में कोई आशा नहीं है। वो निराश दिखाई देते हैं। लेकिन मैं आपको ये खुशखबरी, ये सुसंदेश दे रहा हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसलिए पवित्र बाइबल के पहली पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय में हम ये लिखा हुआ पाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सिरजा, बनाया, अपनी समानता में। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि परमेश्वर की नाक, आंख या कान या हाथ मेरे और आपकी तरह हैं। नहीं, उसने अपनी पवित्रता में आपको सिरजा, मनुष्य को। लेकिन पाप संसार में आया और पाप के कारण मनुष्य दोषी हो गया, मनुष्य श्रापित हो गया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। कई दफा लोग मिलते हैं और वो ये कहते हैं हमसे तो कोई प्रेम नहीं करता, निराश दिखाई देते हैं। कई दफा लोग ये कहते हैं कि मैं तो अपने परिवार में भी अकेला छोड़ दिया गया हूं, कोई मेरी सुधि लेने वाला नहीं। और बहुत दफा संसार में ऐसे लोग हमको चलते और फिरते सड़कों पर नजर आते हैं। शायद उन्होंने अपने घर बार को छोड़ दिया है, अपनी नौकरियां छोड़ दी, धन दौलत छोड़ दी, परेशान हाल हैं। उनका विवेक उन्हें दोषी ठहराता है और वो ये कहते हैं कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। प्रिय मित्रों, एक है जो आपसे प्रेम करता है और वो परमेश्वर, आपका सृजनहार। ये पहली सच्चाई है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। दूसरी सच्चाई प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर न केवल आपसे प्रेम करता है बल्कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप बुराइयों से बच जाएं, गंदी आदतों से बच जाएं। हो सकता है कि आपको छुटकारा नहीं मिला और आप निराश हैं। कई दफा लोग कोशिश करते हैं कि बुरी आत्म से छुटकारा पा लें, गंदी आदतों से छुटकारा पा लें, और ये उनके लिए बड़ा कठिन दिखाई देता, समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। कई बार उनके परिवार के लोग उनसे परेशान हैं। शायद बच्चे अगर ऐसे हैं तो माता पिता परेशान हैं, माता पिता ऐसे हैं तो बच्चे, शायद घर के और लोग परेशान हैं। परमेश्वर चाहता है कि दूसरी बात है कि आपको एक छुटकारा मिल जाए। हम इस बात को भी जानते हैं, परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर का दंड या उसका क्रोध हमारे ऊपर बना रहता है। अगर हम परमेश्वर की ओर नहीं फिरते हैं तो कई बार परमेश्वर नाना प्रकार से हमें ताड़ना देने के लिए दंड देता है। कोई ना कोई बात हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में ऐसी आती है जिससे वो हमें ताड़ना देता है। शायद कोई बीमारी आ गई, हमारा प्रियजन हमारे परिवार से उठा लिया गया, शायद जिससे हम बहुत प्यार करते हैं वो बच्चा, मृत्यु उसने देख ली, वो मृत्यु में चला गया, मर गया। कई बार परमेश्वर हमें ताड़ना देने के लिए, क्योंकि हमसे प्रेम करता है, वो उसने मुझे और आपको अपनी समानता में सृजा है और इसलिए वो ताड़ना देने के लिए ऐसी बातें हमारे सामने लाता है। अगली बात यह है, ये हो सकता है कि आप ये कहते हो मैं परमेश्वर के बारे में कल विचार करूंगा, आने वाले दिनों में विचार करूंगा। क्या जरूरत है परमेश्वर के पास आने की? क्या जरूरत है कि मैं परमेश्वर के विषय में सोचूं और विचार करूं? हो सकता है कि कल आपके जीवन में ना आए, हो सकता है मेरे जीवन में कल ना आए। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, हो सकता है कल मेरा जीवन समाप्त हो जाए। तो कल पर कभी भरोसा मत करिए। यह मत कहिए कल मैं ऐसा करूंगा, आने वाले हफ्ते में ऐसा करूंगा, या आने वाले दिनों में ऐसा विचार करूंगा, सोचूंगा। मुझे तो अपना जीवन जीना है। कौन है परमेश्वर? किसने उसे देखा है? कौन उसे जानता है? प्रिय मित्रों, आज कितने लोग सारे संसार में ऐसी ही बातें करते हुए दिखाई देते और सुनाई देते हैं। हो सकता है कल हम ना देखें। कई बार क्या होता है, लातूर में क्या हुआ, दूसरी जगहों पे क्या हुआ, जबलपुर में भूंडोल आया, क्या हुआ? मैं जबलपुर में था उस वक्त, मुझे मालूम है। लोग सो रहे थे, सुबह के 4 बजे थे, भूंडोल आया, कितने घर गिर गए, कितने मकान गिर गए, कितने लोग मर गए। वो आने वाले दिन के विषय में बड़ी उन्होंने योजनाएं बनाई होंगी, वो सोच रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे, क्या हुआ? दीवारें तड़क गई, छतें गिर गई, लोग मर गए। कल के विषय में बाइबल कहती है हम घमंड न करें। आज का दिन हमारे लिए है, आज का दिन परमेश्वर की ओर से हमारे लिए है। कल पे भरोसा मत करें। परमेश्वर चाहता है आज इसी वक्त
आपका जीवन उसके हाथ में हो। यही तो सुसंदेश है। कल हमारे लिए हो सकता है कि बहुत देर हो जाए। एक और सच्चाई यह है, ये न्योता परमेश्वर की ओर से है। मनुष्य नहीं आपको बुला रहा, मैं नहीं बुला रहा हूं आपको, कोई और नहीं बुला रहा है, स्वयं सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता आपको बुला रहा है और वो चाहता है कि आप उसके पास आएं। एक बार उसकी ओर देखें, आपकी निराशा दूर हो जाएगी। आप हार चुके हैं अपने जीवन से, परेशान हो गए हैं, आप उसके पास आएं। ये न्योता परमेश्वर की ओर से है और जो परमेश्वर का न्योता है तो आप तृप्त होंगे अपने जीवन में, बुराइयां आपसे दूर होंगी और आपको एक विजयी जीवन मिलेगा। शायद आपने बुराइयों पर, पापों पर, शैतान पर विजय प्राप्त नहीं की है, लेकिन परमेश्वर आपको बुला रहा। ये बहुत बड़ा न्योता है। सारे संसार का बनाने वाला आपसे कह रहा है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मनुष्य अगर बुलाए तो शायद हम उसके ऊपर विश्वास न करें, शायद हमें उससे कुछ प्राप्त ना हो, लेकिन परमेश्वर आपको बुला रहा है और वो आपको कह रहा है, मेरे पास आओ। ये न्योता परमेश्वर की ओर से है। हो सकता है कि फिर मौका हमको न मिले। आपके जीवन में आप इस वक्त सुन रहे हैं, ये समय आपका है। आप विचार करें। और हम ये जानते हैं, सुसंदेश, सुसमाचार जो मैं आपके सामने रख रहा हूं पवित्र बाइबल से, वो ये है, लिखा है, आज ही उद्धार का दिन है। आज पापों की क्षमा प्राप्त करने का दिन है। पुराने जीवन से नए जीवन में आने का दिन है। अंधकार से ज्योति में आने का दिन है। कब? कल या आने वाले दिनों में? जी नहीं मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे मित्र, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज वो समय है। सोचिए, विचार कीजिए, क्या आप पाप से युद्ध तो नहीं कर रहे, बुराइयों से लड़ रहे हैं और छुटकारा नहीं मिल रहा है? मिल सकता है आपको। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सब बोझ से थके और दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। प्रिय मित्रों, इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे और आप अपने भविष्य के विषय में सोचें और विचार करें। ये मेरी प्रार्थना है। आशा तो हम सबके लिए है, जैसा आपने सुना, लेकिन प्रयास हमें स्वयं करना है, एक एक पायदान चढ़ना है। यदि आप इसमें कुछ कठिनाई महसूस करें तो हमसे संपर्क करें। नमस्कार।